स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मॉम टू बी में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको अपने ओवुलेशन के बारे में बिल्कुल पता नहीं चल पाता। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं अपने ओवुलेशन को लेके कि मेरा ओवुलेशन कब हो रहा है। उनको अपने शरीर में कुछ चेंजेस भी पता नहीं चल पाते, ना उनको वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाती अपने ओवुलेशन को। तो आज हम ओवुलेशन के प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे कि आप ओवुलेशन के बारे में कैसे पता कर सकती हैं, या फिर आपके शरीर में ऐसे कौन कौन से चेंजेस होते हैं जिससे आप ईजिली तरीके से पता कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी अपडेटेड वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओवुलेशन डिपेंड करता है आपके पीरियड साइकिल लेंथ पे। देखिए क्या होता है, किसी की पीरियड साइकिल लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, किसी की पीरियड साइकिल लेंथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। जिनकी पीरियड साइकिल लेंथ 26, 25 या फिर 20 से भी नीचे तो होती है, किसी किसी की 21, 22 की भी होती है, या फिर 28, 29 डेज़ की भी होती है, तो उनको ओवुलेशन पीरियड्स के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल, जो मैं कह रही हूँ ये बात बिल्कुल सही है। जिनकी पीरियड साइकिल लेंथ शॉर्ट होती है उनका ओवुलेशन पीरियड्स के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। जैसे किसी के पीरियड्स 5 दिन के हैं, 5 दिन या 5 दिन के पीरियड्स खत्म होने के बाद ही उनको 7वें या 8वें दिन से पीरियड्स के खत्म होने के बाद 7वें 8वें दिन से ओवुलेशन होना शुरू हो जाता है। लेकिन उनको पता नहीं चल पाता, किसी किसी को पता चल पाता है या किसी किसी को नहीं पता चल पाता है। जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है या किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो अपनी डाइट पे कंट्रोल करके रखिए या फिर एक्सरसाइज वगैरह करिए। पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनको डाइट एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए अपनी। तो उन लोगों के साथ थोड़े जो ओवुलेशन का उनका टाइम होता है वो अनियमित हो जाता है। उनका कारण उसका यही होता है क्योंकि मेडिकल जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह खाते हैं, तो उस चक्कर में उनके पीरियड साइकिल जो लेंथ होती है वो भी डिसबैलेंस हो जाती है, या फिर उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो उनको भी ओवुलेशन होता है लेकिन उनको पता नहीं चल पाता ओवुलेशन का। लेकिन जिनको शॉर्ट पीरियड साइकिल लेंथ होती है, जिनकी 26, 25 या 28, 29 डेज़ की होती है, उनको पीरियड्स के तुरंत बाद ही ओवुलेशन शुरू हो जाता है। उसके आगे मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमें तो पता ही नहीं चल पाता कि हमारा ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस बारे में भी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं जिनकी पीरियड साइकिल लेंथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, 30 से ऊपर की जिनकी होती है, 32, 35, 34, 36 की जिनकी पीरियड साइकिल लेंथ होती है, उनको कब ओवुलेशन होता है? उनको पीरियड्स के 12वें से 23वें दिन के बीच में ओवुलेशन होता है। देखिए क्या होता है, जिनको ओवुलेशन लेट होता है उनको प्रेगनेंसी भी लेट होती है, उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में लेट होते हैं वो लोग। फिर उनका प्रेगनेंसी टेस्ट भी लेट होता है, क्योंकि देखिए अगर आपको ओवुलेशन लेट होगा तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा लेट होंगे। प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा लेट होंगे तो आपके जो कंसीवमेंट के ऐसे अगर आपने कंसीव भी कर लिया तो आपको पीरियड्स के 15 या 10 या 12 दिन बाद ही आप टेस्ट करेंगे तो ही आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अदरवाइज फिर आपका जो रिजल्ट होता है वो भी नेगेटिव आता है, क्योंकि आपकी पीरियड साइकिल लेंथ काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होगी तो ओवुलेशन भी लेट होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अगर जिनकी पीरियड साइकिल लेंथ शॉर्ट है उनको कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी में ओवुलेशन हो रहा है। अब बात करते हैं ओवुलेशन प्रेडिक्शन की। आपको कैसे पता करना है? देखिए जिनकी पीरियड साइकिल लेंथ शॉर्ट है उसमें क्या करना है आपको, हाई लिबिडो, जिसकी जैसे कि हमें ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन से 5 दिन पहले और उसके 2 या 3 दिन बाद हमारे अंदर सेक्सुअली जो डिज़ायर होती है हमारी वो बढ़ जाती है, हमारा लिबिडो बढ़ जाता है, हमारी सेक्सुअली जो डिज़ायर होती है वो हमारी बढ़ जाती है। आप अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस देखना पीरियड्स के 7 या 8 दिन बाद, जिनकी पीरियड साइकिल लेंथ शॉर्ट है वो अपनी बॉडी में थोड़े चेंजेस देखना, अपनी बॉडी में देखना कि उनका हाई लिबिडो हो रहा है क्या, उनको सेक्सुअली डिज़ायर बढ़ रही है। या फिर जब हाई लिबिडो होता है तो हमारे साथ एक चेंजेस और होता है, हमारे साथ ये चेंजेस होता है कि हमारी वेजाइना से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है कच्चे अंडे की तरह। उसमें चिपचिपा बिल्कुल वो वाइटिश कलर का होता है, बिल्कुल चिपचिपा सा होता है। वो भी आप उससे भी आप पता कर सकती हैं कि हाँ मेरा ओवुलेशन हो रहा है। किसी किसी को पता ही नहीं चल पाता है या किसी किसी को बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं होता, लेकिन उनको भी ओवुलेशन होता है, लेकिन वो पता नहीं कर पाते ओवुलेशन उनको भी होता है। तो आप इस चीज़ से भी पता कर सकती हैं। जब आपकी सेक्सुअली डिज़ायर बढ़ेगी तो आप अगर आपको चिपचिपापन नहीं हो रहा है और आपकी सेक्सुअली डिज़ायर बढ़ रही है तो समझ लेना आपका ओवुलेशन हो रहा है, आपको ओवुलेशन उस समय। दूसरी चीज़ ये है जिनकी पीरियड साइकिल लेंथ लॉन्ग होती है, जिनको 12 से 23वें दिन पता चलता है कि ओवुलेशन इस टाइम पीरियड्स के बीच में होगा हमारा ओवुलेशन। उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि उनका जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स का क्या मैंने आपको बताया अभी तक कि फिंगर टेस्ट करते हैं। मेरी चैनल पे जाके वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया कि फिंगर टेस्ट कैसे करते हैं।
तो वो भी आप जरूर देखिएगा चैनल पे जाके। उसमें क्या करना होता है, आपकी जब ओवुलेशन का टाइम आता है आपका, उसमें क्या होता है आपकी सर्विक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। किसी किसी को ये सिम्टम्स पता ही नहीं चल पाते, लेकिन ओवुलेशन उस समय भी होता है। आप अगर अपनी वजाइना को अंदर फिंगर डाल के आप अंदर से चेक करेंगी तो आपकी सर्विक्स जो होगी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा या फिर आपका ओवुलेशन नहीं होगा, उस समय भी आपका ओवुलेशन हो रखा होगा। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ कुछ महिलाओं को बिल्कुल ही पता नहीं चल पाता कि ओवुलेशन हो रखा है, लेकिन उस समय आपकी जो सर्विक्स होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। अगर आप फिंगर से टेस्ट करके देखेंगे, इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि हाँ ओवुलेशन हो रहा है हमारा। तरीका और है, जैसे ही आपका ओवुलेशन होने वाला होता है उससे 5 दिन पहले आपका जो मूड होता है बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब आपके मूड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है आपका मूड। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा आ रहा है या कुछ, ऐसा नहीं है। आपके मतलब अंदर ही अंदर एक अच्छा मतलब अच्छी सी फीलिंग्स आती है आपको। या फिर एक तरीका और उन दिनों में जब ओवुलेशन होता है आपका, उन दिनों में आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है, आपका फेस बहुत ज़्यादा शाइन करने लग जाता है। ये भी एक तरीका होता है आपके ओवुलेशन का जानने का। बाकी एक तरीका और भी है, जैसे जब भी ओवुलेशन होने वाला होता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये भी आप जरूर चेक करें। ऐसा नहीं है कि आपको फीवर जैसा लगेगा, फीवर जैसा नहीं होगा, मतलब हल्का सा आपका टेम्परेचर और दिन के अकॉर्डिंग आपका टेम्परेचर हल्का सा बढ़ जाएगा। हल्का सा आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आप अगर खुद को टेस्ट करके देखेंगी उन दिनों में तो आपका टेम्परेचर आपको बढ़ा लगेगा, आपकी बॉडी ही आपको बता देगी कि हाँ बॉडी में कुछ मतलब हल्का हल्का सा गरम गरम सा आपको लगेगा, तो तब भी आपका ओवुलेशन हो रखा होगा। तो इन चीज़ों से आप अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकती हैं अपने ओवुलेशन का, जिससे आपको आसानी से पता चल पाएगा कि आपका ओवुलेशन का टाइम है, जो आपका ओवुलेशन का टाइम चल रहा है। ठीक है। दूसरा, अगर आप अपने डाइट पे ध्यान रखेंगे, जैसे क्या होता है जब आपका ओवुलेशन, जैसे ही आपके पीरियड्स खत्म हो गए, पीरियड्स खत्म होने के बाद पीरियड्स के 7वें या 8वें दिन आपको अपनी डाइट पे ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं रखेंगे, आप मॉर्निंग में उठ के तला हुआ खाएंगे, पकौड़ी खा लिया, बर्गर खा लिया, पिज्ज़ा खा लिया या कुछ और, मॉर्निंग के नाश्ते में ही आप ऐसी चीज़ें खा लेंगे, तो आपका ओवुलेशन जो होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि एस्ट्रोजन जो बढ़ता है तो ओवुलेशन एकदम से होता है। अगर एस्ट्रोजन ही आपका डिसबैलेंस हो गया, आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए, तो फिर आपका ओवुलेशन भी लेट होगा। अगर ओवुलेशन लेट होगा तो प्रेगनेंसी लेट होगी, प्रेगनेंसी लेट होगी तो फिर टेस्ट भी लेट आएगा, रिजल्ट भी लेट आएगा आपका टेस्ट में। तो इसलिए आपको क्या करना है, पीरियड्स के 7वें या 8वें दिन से अपनी डाइट पे ध्यान रखना है आपको। ना तो आपको तला हुआ खाना है, पूरी पकोड़े, ये बाहर की सारी चीज़ें हैं, ये सारी बंद करनी है। घर पे भी आप बनाते हैं, आपको वो चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। आप अपनी डाइट पे ध्यान है, प्रोटीन, हाई प्रोटीन वाली चीज़ें लीजिए, जैसे कि आप स्प्राउट्स ले सकती हैं या दूध के साथ पनीर खा सकती हैं। ये सारी चीज़ें मतलब आपको प्रोटीन से युक्त भरी चीज़ें खानी है। नट्स खा सकती हैं, अखरोट खा सकती हैं। अखरोट बहुत अच्छा होता है पीरियड्स के बाद से या पीरियड्स के टाइम से ही आप अखरोट खाने शुरू कर दीजिए। जो लोग अखरोट खाते हैं अपने रेगुलर टाइम पे, अपनी रेगुलर डाइट में अखरोट्स खाते हैं, उनका ओवुलेशन बहुत ही अच्छे टाइम पर होता है। दोस्तों आप इस चीज़ को 100% अपना के देखिएगा। जो लोग जिन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता कि मेरा ओवुलेशन कब हो रहा है, वो अपनी डाइट में अखरोट्स खाना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होता है, ओवुलेशन बिल्कुल टाइम पर होता है, आपकी एग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। दूसरा, आप जिनके अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर इस समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। तो आप अपनी मतलब डाइट में हाई प्रोटीन वाली चीज़ें रखिए, नट्स वगैरह खाइए, सीड्स वगैरह ये सारी चीज़ें खाइए, दूध, इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट्स में शामिल कर दीजिए। जैसे पीरियड्स आपके खत्म होते हैं या पीरियड्स जैसे शुरू होते हैं उस समय अपनी डाइट में सारी चीज़ें रख दीजिए, तो आपका ओवुलेशन बिल्कुल टाइम पर होगा। तो होप है आपको इस वीडियो से थोड़ा हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।